हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ वेक्टर सीरीज का पार्ट 6। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन दो वेक्टर का देखे थे, राइट। अब हम लोग देखेंगे 3 वेक्टर का। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले वीडियो का कुछ नोट अभी जो रह गया है मैं वो नोट पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं 6 में है, 5 नोट तो हो गया था। 6 में देखता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are a vector and b vector। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा whose diagonals are a vector and b vector। यहाँ पे अब ना डायगोनल दे दिया। पिछले देखो, अगर देखा जाए तो एक नोट में बताया था, उस नोट में क्या था, ये पैरेललोग्राम है, उसका एक एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ था, तो ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स दिया रहे तो इसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा आपका पूरा, ये पूरा। ठीक है, ए बराबर आपका मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे निकल जाता है। लेकिन इस बार आपको क्या दिया, एडजेसेंट साइड नहीं दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट साइड्स नहीं दिया है। इस बार आपको क्या किया है, बीचे बीचे आ गया है। ठीक है, ऐसे करके अब डायगोनल दे दिया है। समझ में आ रहा? देखिए, जब डायगोनल दे दिया है ना, तो हम लोग डायगोनल के हिसाब से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेगा। सो चलिए देखते हैं, यहां पे एक पैरेललोग्राम ले लूं, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए ठीक है, ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम का क्या नाम दूं, इस पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी डी। अब यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया है कि डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल दे दिए। ये देखो डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया, राइट, और ये हो गया डायगोनल। ध्यान से देखिए, ए सी एंड बी डी ये डायगोनल है, डायगोनल। ठीक है, जो कि आपको बता भी दिया है कि जैसे मान लीजिए ये डायगोनल दिया हुआ तो ए वेक्टर हो गया, और ये डायगोनल दे दिया, ये डायगोनल दे दिया तो कितना हो गया, बी वेक्टर हो गया। सपोज कीजिए तो ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है सपोज। अब बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है तो ये तो आधा हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ए वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, और ये पूरा बी वेक्टर, ये पूरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ आधा, यहाँ से यहाँ देखो ध्यान से, आधा कितना हो जाएगा, तो बी वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का बात करें तो। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए तो ध्यान से, ये क्या है एक्चुअली, जो सैडेड एरिया है, अभी सैड करो मैं इसको, देखो ध्यान से इसको। अब बताइए, ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लेता हूँ। अब शेडेड एरिया जो है वो ट्रायंगल जैसा लग रहा, और ट्रायंगल का 2 साइड पता हो तो उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग को पता है ये चीज, चलिए समझते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन ना करे, इसलिए मिटा दो इसको। चलो इस तरफ लिख देता हूँ, क्या कंफ्यूज करेगा। तो देखो यहाँ से अगर वो ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ये ट्रायंगल का 2 साइड आपको पता है, तो इससे एरिया आराम से निकल जाता है, आपको पता है पहले से। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी चूंकि, ठीक है, ए सी वेक्टर जो है वो आपका ए वेक्टर है। ठीक है, एंड बी डी वेक्टर जो है आपका बी वेक्टर है। ये डायगोनल्स है, ये क्या है, डायगोनल्स है, समझिएगा ध्यान से, ये डायगोनल्स है। तो मैं अभी सिर्फ ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ इसमें बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोनों साइड पता है ना, तो क्या होता है 1/2 इंटू ए वेक्टर बाई 2 क्रॉस बी वेक्टर बाई 2, ये होता है ना। चलिए ठीक है, इससे सॉरी नहीं करेगा ये हो गया। अगर मुझे पूरा पैरेललोग्राम का यानी ए बी सी डी
पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ट्रायंगल कितना बन रहा है, 4 बन रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर, इसमें बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 इंटू 1/2, ठीक है, मोड ऑफ A वेक्टर बाई 2, चलो इधर लिख देते हैं, क्रॉस वेक्टर B वेक्टर बाई 2, राइट, ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर लिख दिया हूँ मैं, छोड़ दो। देखो यहाँ पे 2 2 4 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसे पैरेललोग्राम समझ लेना, ABCD बराबर 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डायगोनल के केस में है, डायगोनल दिया रहता है तब ऐसे करना है, ठीक है, नहीं तो अगर साइड्स एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है तो आपको पता है क्या करना है, सो ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नोट के बारे में, ठीक है, चलिए 7 में देख लेते हैं, चलिए 7 में देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। आप लोग को पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। एक्चुअली जेड एक्सिस जो होता है ना ऐसे होता है, ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑल, यहाँ देखो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस होगा। अब बताइए एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, वाई एक्सिस की तरफ होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ होता है यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। यहाँ पे मैं सबको दे दिया, और यहाँ पे देख लीजिएगा सब 90 डिग्री पे है, जितना भी है सबका सब 90 डिग्री पे है, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसके लिए, नाउ आपको पहले भली बात एक चीज पता है, ए वेक्टर क्रॉस, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो क्या लिखूंगा, मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप जो है ना, ये एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कि किसके डायरेक्शन में होगा, तो इसके डायरेक्शन में होगा। आपको ये चीज पता है, चलिए देखिए, तो ये जो आता है वो वेक्टर में आता है, अगर मैं इस पे मोड लगाऊंगा तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मैं वो अलग बात करूंगा, आपको बस तोड़ने का मैं बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट किया, 1 मिनट देखिएगा। अब अगर आ जाए ए वेक्टर से ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या कीजिएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए तो ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। देखो यहाँ पे ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ये जो थीटा था ना, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट यहाँ पे आपको तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब ए वेक्टर पे ही है, दोनों ऐसा चिपका हुआ सटा हुआ, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे साइन 0, ठीक है, उसके बाद इन कैप लो, क्या दिख रहा है, साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हुआ तो टोटल 0 हो जाएगा। तो बताइए जब सेम ठीक है, जब सेम वेक्टर रहे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, बाबा जी का लड्डू होगा, ठीक है, यहाँ पे बाबा जी का लड्डू होगा। तो मैं ये चीज यहाँ पे क्यों बताया, देखिए ध्यान से, आपको आई कैप क्या है, एक वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर ही सही, वेक्टर तो है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। के कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आयो, बोलो भाइयों, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। चलिए ये कंडीशन तो मैं दिखा दिया, लेकिन एक कंडीशन नहीं बताया, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे बता दूं, चलिए देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन बताओ कि ये देखो, ये सेम वेक्टर का किए, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किए तो 0 आया, लेकिन डिफरेंट का रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर क्या आएगा, तो देखो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्शन निकालने भी आता है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है, तो पहले आई वेक्टर, ठीक है,
आई वेक्टर की तरफ रखिए, ये आई वेक्टर, और किधर जाना है, जे वेक्टर। देखो ध्यान से, ये क्या है, जे वेक्टर। आई वेक्टर पहले, तो पहले आई वेक्टर की तरफ रख लेंगे, और जाना जिसके तरफ है वो बाद में है, ठीक है। तो ये देखो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, बताइए राइट हैंड से, हमेशा राइट हैंड से करना, तो राइट हैंड से, समझ में आ रहा है कुछ। इधर देखो तुम्हारा किधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इधर क्या है, जेड एक्सिस है ना, ध्यान ध्यान से देखो, जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के वेक्टर से, और वो भी पॉजिटिव के वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के कैप, ओके, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप पहले देखो, पहले कौन है, जे कैप, बाद में कौन है, के कैप। तो जे कैप की तरफ पहले हाथ रखो, तो जे कैप इधर ऐसे, और घुमाना किधर है, के कैप की तरफ। के कैप तो इधर है ना एक्चुअली देखा जाए तो, ये ठीक है, याद देखो ध्यान से, के कैप ऐसे है, तो जे कैप के रखे हाथ घुमाए, किधर जा रहा है देखो, बताओ तो, आई कैप की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा आई कैप, समझ रहा है कुछ। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आया के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, समझे, के कैप की तरफ पहले हाथ रखेंगे, के कैप, ठीक है, ऐसे रख दिए, और ऐसे नचाएंगे, किधर जा रहा है, तो पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, तो यहाँ पे पॉजिटिव जे कैप, ध्यान से देखिएगा। अब नेगेटिव में भी होगा, जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले अगर मैं जे कैप ले लूं, क्रॉस आई कैप कर दूं, तो बताइए पहले जे कैप है तो पहले जे कैप की तरफ हाथ रखेंगे, पहले जे कैप की तरफ हाथ रख लिए, ठीक है, जे कैप की तरफ हाथ रख लिए, और घुमाना किसके तरफ है देखो तो ध्यान से, आई कैप की तरफ घुमाना ना, तो जे कैप की तरफ हाथ रख के आई कैप की तरफ घुमाए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कर रहा है, देखो क्रॉस कर रहा है ना, तो किधर दिखा रहा है, तो इधर जेड एक्सिस होता है बाहर पॉजिटिव, तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस के कैप, यानी माइनस के कैप। सिमिलरली उसी तरह से इसका भी उल्टा करेंगे अगर, तो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप। उसके बाद देखिए के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी तो सीधा लिख दिया उसी तरह से ना, उलट के लिखना पड़ेगा, आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप आई कैप। चलो इसको मैं बता देता हूँ, आई कैप की तरफ पहले रख दीजिए, ठीक है, आई कैप की तरफ रख दिया, और घुमाना आपको किधर है, देखो घुमाना किधर है, आपको जे कैप की तरफ घुमाना है, ठीक है, राइट, आई कैप क्रॉस के कैप है ना, सॉरी के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप की तरफ घुमाना है, यहाँ पे रखे ऐसे करके, ऐसे करके घुमा दिए, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो बताइए माइनस जे कैप हो जाएगा, घुमाने आ गया ना, घुमाने में तो स्पेशलिस्ट है, राइट, ओके। चलिए, बहुत घुमाया है, रास्ते से जा रहा था, लड़की घुमा रहा था, लड़की को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, पानी पिला, कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं है, ये सीजनेबल सॉन्ग होता है, कभी मौसम कभी पतझड़। आई थिंक क्लियर हो गया सब कुछ, ओके डन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इस पे एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे करके लिख लीजिएगा, जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, तो आई से जे से के, और के से आई। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो बनेगा कौन, के कैप, है ना, ठीक है। अब देखो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बनेगा कौन, आई कैप, एकदम सीरीज में चलेगा, ठीक, आई कैप, देखो यहाँ पे के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, लेकिन रिवर्स मारेगा ना, जब रिवर्स मारेगा तो उल्टा लिखाएगा, माइनस लिखाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप, बताओ इसमें आई कैप क्रॉस के कैप है ना, आई कैप क्रॉस के कैप, बताए कौन आएगा, माइनस जे कैप, समझ आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, आई होप आप लोग को मजा आएगा। चलो मिटा दूं मैं, समझ में आ गया, ये कब का है, डायगोनल दिया रहता है तब का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आता है, और ये चीज़ आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है, चक्कर चला सकते हैं, देखो चक्कर चलेगा, देखो ईमानदारी से पढ़ोगे तभी कुछ होगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, ठीक है, ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो देखो माँ बाप को ठगना या टीचर को ठगना ना बहुत आसान है, ठीक है, ऐसा बहुत करते हैं, सब करते हैं अधिकतर, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, खुद को भुगतना पड़ता है। देखो तुम ऐसे ही चुटकी में उसको ठग सकते हो, चुटकी में, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कर रहे हैं, बुक में मोबाइल रख लिए, ठीक है, तो कोई देख रहा है कि भाई पढ़ रहा है, सामने से तो दिख रहा है कि पढ़ रहा है कोई, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा ना, तो मन से पढ़ाई होता है, ठीक है, किताब कॉपी लेके बैठ जाने से पढ़ाई थोड़ी होता है, तो पढ़ाई मन से होता है, प्लीज, तो बी सीरियस,
अगर कंसंट्रेट रहोगे ना तो सब कुछ समझ में आता है, चाहे कुछ भी। सारा खेल सोच का है, ठीक है। इसका जो जैसा सोचेगा वैसा होगा, ठीक है, ऐसा होता है। मेरी मम्मी एक कहावत कहती थी बचपन में कि बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापे देख के रोया। पहले बोलती थी, अब नहीं बोलती है, पता नहीं। बट ये चीज़ लगा था, ऐसा होता है कि बचपन में तो मतलब खेल में खो जाता आदमी, जवानी में ना नींद बहुत आता है। मतलब तुम्हारा एग्जाम रहेगा ना, तो क्या तो कि जब तपस्या पूरा होने वाला रहता है ना, तो संकट आ ही जाता है, संकट बरसाता है एकदम। तो उसमें नींद भी बहुत आएगा, मूवी देखने का भी बहुत मन करेगा, घूमने का भी बहुत मन करेगा, खासकर जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम नजदीक है। तो ये सब संकट है, संकट की घड़ी को दूर करना होता है और फोकस। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग बात किए थे वेक्टर प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में यहाँ पे देखे थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे देखे थे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी क्रॉस आ जाए ना तो समझ लीजिएगा वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, ये जो था वो सिर्फ दो वेक्टर का ही प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखे थे तो दो वेक्टर का ही देखे थे, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी देखे थे तो दो वेक्टर का ही देखे थे, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एन कैप आ जाता था, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात किए थे, ये सिर्फ दो वेक्टर का ही प्रोडक्ट था। अब हम लोग बात करें, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया गया है जो आपका वेक्टर 5 पार्ट में है, वेक्टर 4 पार्ट में भी है कुछ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए देखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसीलिए ट्रिपल बोला गया इसका नाम देखा जाए तो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे तीन वेक्टर लेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर is always denoted as scalar triple product of a vector b vector c vector and defined as scalar triple product a vector b vector c vector। यहाँ पे देखिए तीन वेक्टर ले रहे हैं ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ले रहे हैं, समझ आ रहा। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज करेंगे, बोला जाता है ना एक सॉन्ग है कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात होगा, देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे ये बगल बगल वाला रहेगा, ठीक है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समझ में आ रहा। तो ये हो जाता है, चलिए यही होता है डिफाइन, इसको डिफाइन कर लिए हम लोग इस तरह से। और ये जो देखो, ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बोल सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जगह पे यूज किया जाता है। अब हम लोग इसका देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए देखें, यहाँ पे इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बनाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे पैरेललोग्राम एक खींच लीजिएगा, सेम इसी साइज का पैरेललोग्राम यहाँ पे खींच लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है, ठीक है, ये और ये ऊपर वाले को मैं बोल देता हूँ, ये इसको बोल देता हूँ ए वेक्टर, इसको बोल देता हूँ बी वेक्टर और इसको बोल देता हूँ सी वेक्टर, ठीक है। ये 3 वेक्टर हो गया। अगर देखा जाए तो ये इसका नामकरण कर देते हैं, कुछ ना कुछ नाम देते हैं। इस फिगर का क्या नाम दो, कुछ ना कुछ नाम दे देंगे और क्या। चलिए देखिए, यहाँ पे ओ ए बी सी, ठीक है। चलिए पी क्यू आर एस, ओके डन। चलिए ये हो गया। तो अगर देखा जाए नीचे तो ओ ए क्यू बी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का 2 साइड हमको पता है, ये देखो, ये साइड बी वेक्टर और ये साइड आपका सी वेक्टर। 2 साइड हमको एडजेसेंट साइड पता है, तो नीचे वाला का एरिया निकाल सकते हैं। नीचे वाला का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, सिंस ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये दिया हुआ है, ठीक है, एज रिक्वायर्ड। और ओ बी नहीं, ओ ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओ ए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो वही फार्मूला जो हम लोग अप्लाई किए थे। जब एडजेसेंट साइड्स पता हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे मोड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा ना। बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये एरिया हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अभी निकाले ना, तो बी क्रॉस सी जो होगा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ध्यान से देखिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये 90 डिग्री पे एकदम ये सीधा है और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। इसके दोनों के बीच का एंगल समझ लेते हैं फाई है, ठीक है। इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई है। और इस दोनों के बीच का एंगल समझ लेते हैं थीटा है, यहाँ पे थीटा बोल दिए, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कर लिए, देखा जाए तो एकदम ये सीधा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, परदेशियों से ना आँखियाँ मिलाना, तो पास पास से रहेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये ए वेक्टर हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा गया है, ये है वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये दोनों क्रॉस करेगा तो वेक्टर ही रहेगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है, इसलिए इसको स्केलर बोला जाता है। और 3 को इसमें यूज किया जाता है, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। अगर इसको तोड़ा जाए, इस पे मोड लगाया जाए तो वही बात हो जाएगा। यहाँ पे हम तोड़ दें पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। और ये एन कैप किधर है, ये है,
नॉर्मल है ना ऐसे, तो ये एन कैप हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये एन कैप हो गया। अब देखो ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, बस ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट एन कैप कर ले, और यहाँ से इसको, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए, मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर और साइन थीटा को अगर हम मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, तो मैं ऐसे मोड करके लिख सकते हैं। इसको भी लिख रहे हैं, देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि मोड लगाने से क्या होता है, डायरेक्शन खत्म, इसमें भी ऐसे भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका इधर आ गया है, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। अब बताइए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मोड जो है वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग ए से संकेत कर लेते हैं, ठीक है, ए से। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से ड्राइव कर ले, थोड़ा सा आगे आ जा। बताइए, ए वेक्टर यहाँ देखो, ए वेक्टर और इसका इधर निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर और ये इसका मोड, चले बराबर लिख दे, बराबर। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर का मोड, तो ए वेक्टर हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर, एंड एन वेक्टर का मोड, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos फाई, क्या हो जाएगा, cos फाई, समझिएगा, cos फाई हो गया। अब यहाँ पे आपको ये है एरिया, ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया पैरेललोग्राम है। अब a cos फाई, देखो ध्यान से, a cos फाई इधर आ गया, a cos फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ लीजिए इसको p तो लिए हुए ना, राइट, p लिए हुए, चलो यहाँ पे m ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा OM हो जाएगा ना, OM, तो ये देखो a cos फाई OM हो जाएगा, ये OM हो गया इनटू एरिया। अब OM देखा जाए तो क्या है, हाइट है, किसका, ये पैरेलल पाइप का, तो ये हाइट हो गया, HEIGST, हाइट इंटू एरिया, एरिया देखो, बेस का एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो बेस का एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। चलो यहाँ पे बना दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ध्यान से देखिएगा, ये वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा किसका, पैरेलल पाइप का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ये हो जाएगा। यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही है, समझ में आ रहा, तो वॉल्यूम निकल जाता है। अब आपको बता दूं, यहाँ पे एक याद करने के लिए कुछ चाहिए ना, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो आपका यहाँ पे तीनों जो होगा एक साथ ही शुरू होगा, वो वाला, जैसे मान लीजिए पैरेलल पाइप है, ठीक है, ये पैरेलल पाइप बना है, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ये ऐसे मिला दिए, यहाँ से शुरू रहेगा ए वेक्टर, यहाँ से शुरू रहेगा बी वेक्टर, यहीं पे सी वेक्टर, तो हो जाएगा, यानी तीनों में से कोई आपको साइड पता रहेगा तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए इसके बारे में आगे थोड़ा सा नोट देखेंगे हम लोग। कुछ नोट देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ नोट्स आता है, ठीक है, तो उस नोट के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 1, नोट आता है तो नोट नंबर 1 समझिएगा, यहाँ पे नोट पहला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर अगर कोई आ जाए दो, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसको एक्सप्लेन करना चाहे अगर तो देखिए ध्यान से, ए वेक्टर है,
ए वेक्टर एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, एक्सप्लेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा डॉट, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो जो भी होगा, ठीक है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, यहाँ पे आपका बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आपका ये ए वेक्टर है, राइट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए तो ये इधर आ गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब इसका डॉट कर देंगे, तो डॉट करेंगे मतलब क्या, ये प्लेन पे, ये देखा जाए तो ये प्लेन पे क्या है 90 डिग्री पे है ना, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी और cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यानी किसी भी ट्रिपल, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो सेम वेक्टर रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराए, ठीक है, ये इधर आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना 0, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, इसके बीच में कितना है एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखें दूसरा, ठीक है, दूसरा है आपका इफ ए वेक्टर बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, समझ ना। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर से। अब कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में होगा, ठीक है, एक ही प्लेन में होगा। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। चलो इसको भी डिफाइन कर दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तीनों बोल रहा है, दैट इज अगर देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको तीनों को बोल रहा है एक ही प्लेन में, ठीक है। तो ये एक प्लेन खींच लिए, इसमें मान लीजिए इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, और इधर मान लीजिए सी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे, अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर के बीच फिर इसका डॉट होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया, ठीक है। cos 90 क्या हो जाएगा 0। देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे ए वेक्टर पे भी वो परपेंडिकुलर आ गया, तो ए वेक्टर से फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका यहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है, समझिएगा। अगला देखिए तीसरा नोट अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से है ए वेक्टर बी वेक्टर और आपका सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये ऐसे आ रहा, ये ऐसे आ रहा, और ये ऐसे आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ए वेक्टर एंड देखो सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। ये बराबर होता है। अगर मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज लूँ, चलो पहले इसको तोड़ ले, कैसे टूटेगा, तो ए में इसको तोड़ते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सबका वैल्यू सेम आएगा। या देखिए बी वेक्टर डॉट नजदीक वाला से, ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ आ रहा है कुछ, तो ये चीज हो जाता है। चलिए बी में हम बात करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ से शुरू किया था ना, ऐसे चले थे, अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, सी वेक्टर से हो गया बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, तो यह हो जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर और
सी वेक्टर। इसको तुम तोड़ोगे तो वही बात हो जाएगा, ए वेक्टर एकदम नजदीक नजदीक वाला से, तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर ए वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इंटू नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चलिए हम तीसरा नंबर में देख ले सी में, ठीक है, तीसरा नंबर का सी में देख ले यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, रोट मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो उसको माइनस में करके इसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, क्लॉकवाइज ले लिए ना, अब एंटी क्लॉकवाइज तो हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर। ऐसा केस सबके लिए हो सकता है, जितना भी यहाँ पे है सबके लिए पॉसिबल है ऐसा केस, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका ये 3 जो हो गया, ठीक है, ऐसा केस इसके लिए भी हो सकता है। कहाँ गया, देखो इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए हो सकता है, ठीक है, ओके डन। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, मिटा दे। तेरे बिना जिंदगी चलिए तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है, इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये हो प्रूव दैट दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम लोग गिवन लेके चलते हैं और एलएचएस लेके चलेंगे तो आगे बन जाएगा, ओके डन, समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका गिवन में ही एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है, एलएचएस इक्वल टू एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर के इधर वाले, तो यहाँ से आप ये ले लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हो गया। अब आप लोग को पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे टूटेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो ध्यान से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ। बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, तो ये वेक्टर ही रहेगा, ये वेक्टर ही रहेगा, फिर ये वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर हो जाएगा, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, मतलब समझ दो, थ्री प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ से इसको लेके चलते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये ले लिए, चलिए देखिए ध्यान से, अंदर का पहले तोड़ ले, यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, चलो अंदर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है नॉर्मली, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने का, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उसी तरह से। बी वेक्टर ले लीजिए, इसमें देखो बी वेक्टर क्रॉस है तो क्रॉस दे दीजिए और यहाँ पे ये वाला ले लीजिए,
तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, एक तीर दो निशाना, प्लस यहाँ देखिए सी वेक्टर ले लेंगे हम, सी वेक्टर से क्रॉस, ये क्रॉस है ना इसमें, तो क्रॉस कराना पड़ेगा किसको, तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। खैर यहाँ देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, डॉट को भूलना नहीं, तो इसको ना भूल पाएंगे, ये डॉट को नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से क्या करेंगे इसमें, अब फिर से वही तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस है तो प्लस दे देंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया, प्लस प्लस है नहीं है, प्लस दे देंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आई थिंक समझ में आया इतना तक। अब देखो एक चीज बता दीजिए कि जब सेम सेम वेक्टर रहता है, सेम सेम वेक्टर रहता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर मैं बता देता हूँ, ए वेक्टर दोनों के बीच में ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए इनटू साइन थीटा एन कैप। चलिए एन कैप तो डायरेक्शन है आपका, वो अलग बात है। यहाँ देखो थीटा, थीटा क्या हो जाएगा बताओ तो, दोनों जब ए वेक्टर है तो ए वेक्टर पे ये वेक्टर, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा जीरो, बाबा जी का लड्डू। तो ये तो गया, अगर साइन जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये साइन जीरो तो ये जीरो, अब ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो, ठीक है। तो जब सेम सेम वेक्टर है ना उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे आपका ये जीरो हो जाएगा क्योंकि सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। चलिए वो तो गया, अब क्या होगा तेरा कालिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, चलिए अब मैं इसको ऐसे करके लिख लूँ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। चलिए इसमें से फिर वही बात करना है, इसमें से ए वेक्टर निकालिए, बोलेगा सबको डॉट कर दे यानी सबसे मिलेगा, ठीक है। फिर बी वेक्टर भी बोलेगा कि मुझे भी सबसे मिलना है, मतलब बी वेक्टर का भी डॉट कराएंगे सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट, देखो सबसे मिला देते, इससे भी मिला देंगे, ये चचा है, फूफा है, फूफा का फूफा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्ट करते क्या, चलो एक लाइन बढ़ा ही दिए, क्या देंगे, शुरुआत में चलेंगे लॉन्ग टर्म से, ठीक है, बाद में उड़ाएंगे, हवा में उड़ता जाए। चलिए ठीक है, यहाँ से आएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये डॉट कर है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। अभी भी बोलेगा मेरे को भी, चलो इसको भी, यहाँ से बी वेक्टर जो है प्लस के बाद है तो प्लस के बाद ले लिए, और यहाँ पे बी वेक्टर डॉट, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन बढ़ा देता हूँ ध्यान से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा ना पूरी तरह से तो आप तो कितना भी उड़ा सकते हैं, है ना। अगर शुरुआत में ही हैंडल छोड़ के चलाएंगे तो फिर गिर जाएंगे ना, तो यहाँ पे शुरुआत में हैंडल नहीं छोड़ना है, अच्छा से चलना है। ए वेक्टर डॉट, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस, देखिए यहाँ पे ध्यान से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस, चलिए ए प्लस है, ये प्लस दे दिए, बी वेक्टर इसका, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, चलिए प्लस इसका, तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओके डन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से बी वेक्टर इसमें भी तो मिलेगा, तो यहाँ से जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओके डन। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये देखो एक तरह से आपको समझ में आ गया ना कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो वेक्टर, ये वेक्टर का डॉट स्केलर में बदलेगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे आपको यहीं पे पता चल रहा होगा कि कौन कौन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा खुद पे, ठीक है। ए वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है,
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो ए वेक्टर पे 90 डिग्री और ए वेक्टर के साथ ही डॉट करा रहा है, ठीक है, तो cos 90 0, यहाँ पे ये तो 0 नॉर्मली आपको दिख रहा है, बट हम आपको बताएं उस प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड देखो ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, देखो ध्यान से बी बी सी, ठीक है, बी बी सी लंदन, और यहाँ देखो बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, राइट। चलिए देखिए यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लोग को एक चीज बताया हुआ है कि अगर सेम सेम वेक्टर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब ढूंढते हैं, चलो ढूंढने को जमाने में तेरा पता निकला ना, ए वेक्टर कहाँ, देखो सेम सेम है ना, ये 0 हो जाएगा, ए वेक्टर सेम सेम है 0 हो जाएगा, बी वेक्टर सेम सेम है 0 हो जाएगा, बी वेक्टर सेम सेम है 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये सेम नहीं है, नहीं होगा। आगे चले, तो सुन रहे हो ना, बोल रहा हूँ मैं, रो नहीं रहा, ठीक है, एक सॉन्ग है ना, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, उसी में ना है आशिकी है बाजी ताशिकी। तो देखो ये तो हो गया बाबा जी का लड्डू बाबा जी का लड्डू बाबा जी का लड्डू बाबा जी का लड्डू, बच गया वो और ये, ठीक है। तो बच गए हैं ये, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिख रहे हैं, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, मैंने इसको सीधा करूंगा, ठीक है। चलो बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन ही वेक्टर है ना, यहाँ से मैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख के अगर इसको क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता है ना, एक चीज बताया हुआ था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर, याद रखो ध्यान से, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, क्लॉकवाइज है ना, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, समझ में आ रहा कुछ, तो ये हो जाएगा। अरे बंद है रे, तुम कल बताए थे, कल ना बोले थे, आज चल जाएगा, ऐसे सब बोलो नहीं यार, ऐसे हम तो नहीं जा रहे, बट देखो तू तो ना जाएगी पहुंचाने उचाने किसी को, अच्छा तो 9 बजे पढ़ा देंगे, क्या मतलब सिर्फ मैसेज कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ लगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो यहाँ से देखो ध्यान से बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर ये डाल सकते हैं ना, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर ये डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे ये आ गया, तो हो जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, हो गया ये। अब दोनों को जब दोनों सेम हो गया तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू डायरेक्ट आगे लिख देता है यहाँ पे 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया, मैं देख लूँ पूरा आया कि नहीं आया, गुड। चलिए तो आप लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। अभी तक देखे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उस पर एक क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे प्यारे प्यारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बंधु मतलब दोस्त ही होगा ना, हाँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा।
अब हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए देखिए, इस पे बात कर ले हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 वेक्टर का, सिंपल सा बात है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर is always denoted as a vector cross b vector cross c vector। देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर वेक्टर क्रॉस करोगे वेक्टर ही रहेगा, ये वेक्टर क्रॉस करोगे तो वेक्टर ही रहेगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सब क्रॉस रहता है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया एंड डिफाइंड एज, देखिए डिफाइन कैसे किया जाएगा, यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, यहां पे क्या होगा ना, पहले दूर वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है। पहले दूर वाला के साथ क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर सी वेक्टर दूर दूर में है ना, तो यहाँ पे इसका करा दो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और यहाँ पे इंटू में है, ध्यान रखना, डॉट में नहीं लिख रहा, अब इंटू में लिख रहा है, इसका हो गया ना, तो इंटू में बी वेक्टर, ठीक है। तब ना ये डॉट हो गया, डॉट क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है, और ये वेक्टर बच जाएगा, तो वेक्टर बनाना चाहिए ना, माइनस। अब देखिए दूर वाला के साथ मिल लिया ना, अब नजदीक वाला के साथ मिलेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नजदीक वाला के साथ मिल लिया, इंटू सी वेक्टर, डॉट नहीं, इंटू सी वेक्टर। चलिए इससे डिफाइन होता है, और हम लोग का ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा कुछ, हद से ज्यादा। हाँ चलिए इस पे बात कर ले थोड़ा सा, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो नोट कुछ बता दें यहाँ पे, अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, नोट अगर मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सी वेक्टर के बाद दिया हुआ, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दूर दूर वाला से पहले डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट, जो बाद में लिखा हुआ उसको बाद में ही लिखना, ठीक है, जो बाद में लिखा हुआ उसको बाद में ही लिखना, और इंटू बी वेक्टर माइनस, अब नजदीक वाला से, इससे तो हो गया ना, अब नजदीक वाला से, तो बी वेक्टर डॉट, तो पहले बी है ना, तो पहले बी लिख लीजिए, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। कोई दिक्कत समझ में आएगा। अब ये भी मतलब जिस तरह से अगर इस तरह से दिया रहा है, इसमें देखो यहाँ पे पहले ए वेक्टर था, ब्रैकेट वाला अंदर में था, बाद में यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले है, और जो है सी वेक्टर वो आपका बाद में है, तो इस तरह से तोड़ सकते हैं। ओके डन, गॉट इट। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आई थिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूव दैट, यही पे बना दो, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर, ठीक है, माइनस
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर। ये चीज लाना है आपको, ठीक है, प्रूफ करके। तो एलएचएस लेके चलते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सोल्यूशन गिवन है, उसमें एलएचएस लेके चलेंगे। उससे पहले एक चीज कर ले आप लोग को ध्यान से, यहाँ पे हम बता दो कि नॉर्मली ये चीज तोड़ना बड़ा आसान होता है। जैसे ब्रैकेट के बाद एक जो है ना वो बाहर में रहता है ना, तो तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो आप उसको क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, बाद में उसका वैल्यू डाल देंगे, आर वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। इस देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये मान लिए हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर है, ठीक है। ओके डन, ठीक है। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। थोड़ा बड़ा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये क्या किए, मान लिए, माना कि लेट। चलिए ठीक है, मैथ का स्टूडेंट ऐसे ही लेट करके चलता है, लेट करके मतलब मान के चलता है। खैर कोई नहीं, तो यहाँ से ये लिख लीजिए, तो LHS बराबर, पहले लिख लेते हैं उसके बाद डालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या माने हो, देखो तो आर वेक्टर माने, यहाँ पे आर वेक्टर डाल दिए, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब बताइए ध्यान से, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा ना, आ गया, ये वाला फॉर्म में आ गया, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। तो आराम से तोड़ सकते हैं ना फिर से, देखो ये पहले दूर वाला के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, इनटू में सी वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। देखो दूर वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, ये सी वेक्टर है, माइनस अब नजदीक वाला भी, ठीक है, नजदीक वाला मिलेगा, हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, नजदीक वाला यही ना है, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर, ये हो जाएगा डी वेक्टर। ओके डन। अगर मैं इसको तोड़ूं, यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू डाल देते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू डाल दिए, हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इनटू, ये इनटू है इसलिए अभी तक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस, यहाँ देखो आर वेक्टर का वैल्यू डाल देते हैं, आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर, हो जाएगा ना। चलो आगे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका देखिए एक तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट हो रहा है ना अल्टीमेटली, तो यहाँ पे आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, इनटू में कौन है, देखो तो इनटू में कौन है, सी वेक्टर है, यहाँ पे इनटू में सी वेक्टर हो गया, माइनस ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, और इनटू में कौन है, डी वेक्टर। तो आपको यही तो निकालना था, ये निकालना है ना, तो ये RHS है, प्रूफ, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, RHS प्रूव्ड हो गया। आई थिंक समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन और करा ले।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक डोर खींचे तेरी ओर खींचे, क्वेश्चन गा रहा है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सावन का महीना है, सावन का पावन दिवस, तो भोले बाबा का ऐसे आज संडे, आज सब लोग जाएंगे बोल बम। बिहार में बोल बम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में एक्चुअली हमको लगता है पूरा इंडिया में होगा। बहुत ही ज़्यादा पावन दिवस है, सावन महीना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ये आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं हम लोग। सोल्यूशन जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन है आपका दिया हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आ रहा? देखिए ये चीज आपको दिया हुआ बराबर ये करके, ठीक है। तो मैं इसको LHS लेके ही चलूं, LHS बराबर, ठीक है, LHS लेके चलते हैं। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तोड़ने आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टूटता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो आपको तोड़ने आता है, यहाँ पे ऐसे करके तोड़ा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो उसी हिसाब से हम अगर यहाँ पे देखें तो पहला वेक्टर ये हुआ पूरा, है ना। तो यहाँ जाकर आपका ए वेक्टर, पहला वेक्टर जैसे था ना, ये पहला वेक्टर डॉट, दूसरा और तीसरा को क्रॉस कर दिए थे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये पहला वेक्टर है डॉट, और दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर दोनों में रहता है। तो आप इधर वाले को कोई एक सेम मतलब वेक्टर मान लीजिए। तो ना यहाँ पे हम इस चीज को लेके चलते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं ऐसे। तो आप वहां से डाल लीजिए, ठीक है, लेट करना है तो ऊपर कर लेंगे हम लोग। नॉर्मली मैं ऐसे भी तोड़ दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी टूट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे तोड़ के दिखाता हूँ, चलो उसको तोड़ दो। यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये आर वेक्टर बोल दिया ना इसको। चलो आर वेक्टर ले लेते हैं। तो आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस, सॉरी आर वेक्टर पूरा हो गया था, क्रॉस हो गया ना, ठीक। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओके रन। चलिए अब आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, तो आसानी से तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डॉट है यहाँ पे आर वेक्टर, दूर वाला क्रॉस प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, समझ रहा, ये क्रॉस है। तो ये आपका हो जाएगा पहले दूर वाला के साथ, तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस, अब नजदीक वाला के साथ बताइए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर हमारा। चलिए देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आर वेक्टर का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, आर वेक्टर का वैल्यू डालेंगे। तो देखो ध्यान से आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है, इंटू सी वेक्टर। यहाँ से आपको हम ऐसे करके ले लेते हैं सी वेक्टर, कोई दिक्कत।
चलिए माइनस आर वेक्टर के वैल्यू डालो, आर वेक्टर वैल्यू क्या है, बी वेक्टर क्रॉस, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, ठीक है। इनटू ए वेक्टर। अब चलिएगा देखिएगा आगे क्या होता है। इसको तो जो करना है करेंगे, इसको जो करना है करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, यहाँ देखो ध्यान से, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वेक्टर और ये वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फाइनली यही ना हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, बी सी ए का, क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इनटू सी वेक्टर, ठीक है, माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, अगर दो वेक्टर सेम आ जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो गए, ठीक है, बाबा जी का लड्डू। अब बच गया ये सिर्फ, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, डॉट, अब देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारा स्केलर हो गया ना, तो हम लोग डॉट जो कराएंगे किससे कराएंगे, वेक्टर से कराएंगे। तो ए वेक्टर वाला को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको इंटू में लिख देते हैं, ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। अब बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, याद देखो ध्यान से, ए बी सी, ये भी एक अजीब है, क्लॉकवाइज है ना, तो ए बी सी, ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब बताइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर, दोनों का इंटू में है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यही आपका RHS है। देखो तो ध्यान से, RHS, तो RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। मैं कोई भी क्वेश्चन को लेंदी करके नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिए कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं बस स्टेप बढ़ाता हूँ कि अगर आपको हर स्टेप समझ में आता है, जब समझ में आपको खुद से आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद आप स्टेप पुराना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख हो सकता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, कोई खींचे एक दो, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। खैर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रूव करना है हम लोग को कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर, डिटर्मिनेंट तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे डॉट सी वेक्टर करके दिया हुआ है, डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, यहाँ पे भी बी वेक्टर है, यहाँ पे डॉट डी वेक्टर और डॉट डी वेक्टर, ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपका इस तरह से, तो हमको LHS से लाना है RHS। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आर इक्वल टू, ये है आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, डिटरमिनेंट फॉर्म तोड़ना बता देंगे कैसे टूटेगा। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन आर LHS लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हो गया आर LHS बराबर कितना है, LHS बराबर है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब चलिए यहाँ पे अगर मैं किसी एक को, क्योंकि अब जब आपको तो मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर को हम मान लेते हैं, ठीक है, चलो ऊपर ही मान लेते, लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये होगा ना। अब बताइए ये आपका क्या लग रहा है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लग रहा है, ये डॉट है ना, अल्टीमेटली डॉट है यहाँ पे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तोड़िए, देखो ध्यान से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हारा टूट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आर वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम ऐसा क्यों किए, इसको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकालना चाहते हैं ये। चलो देखो यहाँ पे, अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो अब कैसे टूटेगा, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो अब कैसे टूटेगा, ऐसा भी तोड़ सकते हैं ना, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। चलिए अब आर वेक्टर का वैल्यू डाल देते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये तो आर क्या वैल्यू है ना, क्रॉस, क्रॉस आपका सी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डॉट हो रहा है डी के साथ, डी वेक्टर के साथ डॉट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब समझो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका यहाँ पे अंदर में, ये अंदर में देखा जाए तो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ओ सॉरी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है ये, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले दूर दूर के साथ, यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर, इसमें इनटू रहता है, ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर, पहले दूर के साथ हो गया, अब नजदीक के साथ बताइए तो ध्यान से, बी वेक्टर तो हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, डी वेक्टर के साथ, ठीक है। अब इसको कैसे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ये डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आ जाए, ठीक है, ये तो डॉट तुम्हारा डॉट हो जाएगा ना, ये डॉट हो जाएगा तो स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर बचा, ये वेक्टर है, इसके साथ डॉट कर देते हैं, हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इनटू 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 होगा, सॉरी, इनटू बी वेक्टर, ये वाला आएगा ना मल्टीप्लाई होने, तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस, चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये चीज़ हो, यही होता है डिटरमिनेंट तोड़ना। चलो हम डिटरमिनेंट तोड़ के आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसा करते हैं RHS ले लेते हैं और दोनों को प्रूव कर देंगे सेम सेम। RHS बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। यानी क्या होता है इसमें 2:2 का है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस माइनस होता है, ध्यान रखना। यहाँ जाएगा आपका बताइए तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखो इसमें आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आगे पीछे मत करना, ठीक है। हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं।
ये होता है, ठीक है। तो बताइए ध्यान से, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मैं देख लूं, चलिए अच्छी बात।